गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रूपा आयु व्लॉग। आज है 31 अगस्त। अगस्त ख़त्म हो गया, सितंबर आ रहा है। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर अक्टूबर। अक्टूबर में यस हम दुर्गा पूजा में कहीं जा तो नहीं रहे हैं। जो मेन दुर्गा पूजा होता है कोलकाता एंड मेरे ससुराल आसाम में, वहाँ हम जा नहीं रहे हैं, पर भी एक्साइटेड हूँ। क्यों एक्साइटेड हूँ वो तो अक्टूबर में ही आपको पता चलेगा। पहले से कुछ नहीं बताना ही सही है, क्योंकि बहुत बार प्लान फ्लॉप भी हो जाता है। तो बस यही है। चलिए आप देखते रहिए। ये जो धागा ये कल आंटी ने बांधा था, और ये धागा अभी नहा के इस धागे को तुलसी के पौधे में रख देना है, आंटी ने कहा। तो मैं अभी रख दूंगी, जैसे कि मैं नहा के आई हूँ। और देखिए काजल अभी भी मतलब यहाँ पे थोड़ा स्वेलिंग स्वेलिंग लग रहा है ना, पता नहीं किस लिए। काजल लगाने की वजह से शायद। काजल मैं यूजुअली लगाती नहीं हूँ। मैं एक काजल खरीदती हूँ, और वो काजल मेरा अच्छे से 1-2 साल चल ही जाता है। तो मैं काजल इतना यूज़ नहीं करती। जो मेरा रेगुलर व्लॉग देखते हैं या जो मेरे व्हाट्सएप में है या जो मेरे फोटोज़ देखते हैं, उनको पता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैं आईलाइनर यूज़ करती हूँ आँखों में, और कुछ नहीं करती। आईलाइनर, लिपस्टिक एंड सिंदूर बिंदी, दैट्स इट। तो कल मैंने काजल लगाया था, और वो फोटोज़ मैंने जो पोस्ट किए थे, मोस्टली मोस्टली सबने, मेरे सब फ्रेंड्स ने कहा अरे तुम काजल क्यों नहीं लगाती, तुम काजल में भी अच्छी लगती हो। मैंने कहा कि काजल ना, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे आई को ज़्यादा डिफाइन आईलाइनर करता है, और मुझे आईलाइनर बहुत सूट करता है, मतलब देखने में भी, लगाने में भी, और सेटिस्फेक्शन। काजल में ना बहुत स्मश्ड होता है। मैं जो काजल लगाती हूँ वो ऐसा नहीं है कि 1 घंटे में गायब हो गया, स्मश्ड हो गया, ऐसा देखिए कल का लगाया हुआ काजल अभी भी आंखों में अभी भी है। फिर भी मैं नहीं लगाती, पता नहीं क्यों, मुझे आईलाइनर ज़्यादा अच्छा लगता है। पर नीचे पूजा था, और ना मुझे ऐसा लगा कि कल मैं मतलब आंटी ने कहा तो नहीं था कि साड़ी पहन के आना, बट मुझे ना साड़ी पहनना अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा नीचे ही जाऊंगी, और फिर ऐसे भी कोई फ्रेंड सर्कल में आ नहीं रहे हैं कि मतलब आंटी ने 5 लेडीज को बुलाया था, बट उनको मैं जानती हूँ, बट आसपास के ही हैं। बट एक होता है ना फ्रेंड सर्कल में सब मिलके जा रहे हैं तो साड़ी पहन के चलते, एक ग्रुप होता है। तो मैंने नहीं पहना। सना ने और आंटी ने साड़ी पहना था, तो मैंने जब से साड़ी ही नहीं पहन रही तो नॉर्मल ही रेडी होती हूँ। और हाँ, सिर्फ काजल बिंदी और काजल बिंदी और सिंदूर लगा के मैं, और हल्का सा लिपस्टिक लगा के मैं चली गई थी। तो अब काजल के बारे में इतना कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, तो अब मैं काजल के बारे में सोचूंगी बीच बीच में। जहाँ पे मैं आईलाइनर ज़्यादा यूज़ करती थी, वहाँ यहाँ पे जैसे मैं बिल्कुल ही यूज़ नहीं करती थी, पूरा नया का नया काजल ऐसे ही रखा हुआ है, वहाँ पे थोड़ा थोड़ा मैं सोचूंगी। तो चलिए इस ब्लॉग की शुरुआत हम यहाँ से करते हैं। पहले मैं इसको तुलसी पौधे में रख के पूजा करती हूँ। इनका ड्यूटी था, इनका नाइट ड्यूटी था, तो ये नहीं है। ये आए थे ब्रेकफास्ट करने के लिए, और आयुष स्कूल नहीं गया, हाफ डे तो गया नहीं। तो मैंने दोनों को राइस रखा हुआ था, राइस को फ्राई कर लिया, प्याज टमाटर हरी मिर्ची सबसे फ्राई करके दोनों ने खा लिया ब्रेकफास्ट। मेरे लिए थोड़ा रखा है, मैं पूजा करके खाऊंगी। और लंच क्या बनेगा अभी कुछ पता नहीं है, देखते हैं। ये फिर आएंगे आफ्टरनून में लंच करने, देन शाम को आ जाएंगे। मतलब ड्यूटी इनका शाम को ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए आप देखते रहिए। इस ब्लॉग की शुरुआत मैं यहाँ से करती हूँ, विथ लॉट्स ऑफ पॉजिटिवनेस, हैप्पीनेस, फ्रेशनेस। तो यहाँ पे देखिए माँ लक्ष्मी और नारायण जी की मूर्ति को मैं साफ़ कर रही हूँ। पहले तो साबुन से साफ़ किया, भगवान का साबुन अलग रखा होता है, वहाँ पे साफ़ करके फिर मैंने पीताम्बरी से उनको साफ़ किया, क्योंकि पता नहीं अजीब सा एक ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स टाइप दिख रहा था, बट वो क्या है मुझे खुद को नहीं पता। पर जब मैंने साफ़ किया तो पूरे अच्छी तरह से साफ़ हो गया था। पीतल का है तो ध्यान देना पड़ता। सबसे पहले मैंने माँ लक्ष्मी और नारायण जी को गंगा जल से नहला के उनको मैंने बिठाया। बिठाने के बाद मैंने नारायण जी को चंदन का टीका लगाया, जैसे कि उनको चंदन का और ये जो बोलते चावल का टीका लगा के फिर मैंने माँ लक्ष्मी को सिंदूर का टीका लगाया। सिंदूर का टीका लगा के कितने सुंदर लग रहे हैं ना मेरे माँ लक्ष्मी और नारायण।
और थोड़ा सा साइड में लग गया था, घट गया था, तो लगा के फिर उसके बाद मैंने उनको चुन्नी पहनाया, जो चुन्नी वो पहनते हैं वो चुन्नी पहना के मैं यही दिखा रही थी कि माँ लक्ष्मी को टीका लगा के फिर मैंने अपने शंख में टीका लगाया। जैसे हम लोग सिंदूर पहनते हैं तो अपने दोनों शंख में टीका, वो सिंदूर का टीका ज़रूर लगाते हैं। कहते हैं अच्छा होता है। मैं आप देख रहे हैं मैंने चुन्नी और माला पहना दिया है, और तुलसी का एक पत्ता में चंदन लगा के मैंने नारायण जी के पैर के सामने रखा, जैसे कि उनके पैर के सामने तुलसी का पत्ता रखना चाहिए, और फूलों से सुंदर से मैंने उनको सजा दिया, और हो गया मेरा पूजा कंप्लीट। ये वाला दरवाज़ा अब लगता है कि हमेशा बंद ही रखना पड़ेगा। रीज़न मैं आपको बताती हूँ। हेलो दोस्तों, अभी 11 बज रहे हैं और मैं थोड़ा मार्केट जा रही हूँ। आयुष को छोड़ के ही जा रही हूँ, उसे नहीं जाना। पहले वो बोल रहा था कि वो जाएगा, फिर अभी बोल रहा है कि नहीं जाएगा। तो मैंने अभी आपको जो दरवाज़ा दिखाया, वो दरवाज़ा मैंने कहा कि मैं बंद रखती हूँ। इवन वो दरवाज़ा क्यों, ये जो मेन दरवाज़ा है जो आपको यहाँ दिखेगा, ये दरवाज़ा भी मैं ऑल टाइम बंद ही रख रही हूँ अभी। रीज़न आपको यही बोलूँगी कि मेरे जो बिल्डिंग है, जो मैंने जो दिखाया, मेरे जो पीछे जो बाथरूम है जहाँ पे वॉशिंग मशीन रहता है, उसके पीछे इतना सा शायद जगह होगा कि गैप है। इतना भी गैप नहीं है, शायद मेरा बिल्डिंग जहाँ पे ख़त्म होता है, फिनिश होता है, यहाँ पे इतना सा, बस इतना सा गैप में एक और बिल्डिंग हो रहा है। था बिल्डिंग, सेकंड फ्लोर रेडी कर रहे हैं, वहाँ पे कम से कम 7 से 8 मज़दूर काम कर रहे हैं। और अगर वो चाहे तो अपने उस बिल्डिंग से मेरे इस बिल्डिंग में जंप करके आ सकते हैं, क्योंकि ये पूरा शेड नहीं दिया हुआ है, गैप रखा हुआ है, वहाँ पे घुसने का पूरा इंतज़ाम किया हुआ है। किसी और के बारे में गलत सोचना गलत है, आई नो कि मैं जो सोच रही हूँ कि क्या वो, अगर वो आ गए अंदर, पर अभी जो हमारे देश में जो चल रहा है ना, उसके वजह से हर औरत या हर लड़की को अब सोचने में मजबूर कर दिया कि क्या हम अपने घर में भी सेफ हैं कि नहीं है। स्पेशली जब आप अकेले हो, आपके हस्बैंड नहीं है घर पे। जब से जो जो इंसिडेंट इंडिया में हो रहा है, उसके बाद से मैं अपना ये मेन डोर एवरी टाइम बंद रखती हूँ। स्पेशली जब आयुष भी नहीं रहता, या जब आयुष रहता है, ये नहीं रहते, तब तो 100% ही रखती हूँ। और एक ना अजीब सा, एक अनकंफर्टेबल, एक अजीब सा डर मन में सच में काम कर रहा है। और मुझे ऐसा लगता है, जो मुझे अभी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप जो लेडीज़ हैं, चाहे वो गर्ल हो या लेडीज़ है, या वो एज में थोड़ा बड़ी हो, एज, यहाँ पे एज डजंट मैटर हो गया है। 5 साल से लेके 50 साल या 60 साल के एज में कोई मतलब ऐसा नहीं है कि उनके लिए लिबर्टी है, हमारे लिए लिबर्टी नहीं है, हमें सोचना नहीं है, उन्हें सोचना चाहिए, ऐसा कोई है ही नहीं। यहाँ पे एज का कोई बाउंडेशन है ही नहीं। तो इसलिए वो दरवाज़ा मैं बंद रखती हूँ, क्योंकि हमें नहीं पता कि कब किसके दिमाग में क्राइम, कब किसके दिमाग में क्या चल रहा है, और कौन सी एक चूक के वजह से क्या हो सकता है, ये हमको नहीं पता। तो बेटर इज़ प्रिकॉशन लेना। तो क्योंकि ऊपर से हम बाहर रहते हैं, पहले हम डिफेंस में रहते, डिफेंस के अंदर रहना भी मैं अब डाउट ही करूँगी कि डिफेंस के अंदर में जो क्वार्टर्स रहते हैं, वहाँ पे भी रहना सेफ है कि नहीं, ऐसे ही बिंदास दरवाज़ा खोल के। वी नेवर नो, कोई किसी चीज़ को अभी नहीं सोच सकता कि ये नहीं हो सकता, ये हो जाएगा या ये हो जाएगा। कभी भी, कहीं भी, किसी भी जगह, किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए बेटर है कि थोड़ा सा नहीं, 100 से भी ज़्यादा अपने आप को सेफ रखिए, प्रिकॉशन लीजिए, और बाकी तो ऊपर वाला ही जाने। तो चलिए, मैं मार्केट जा रही हूँ, सामने ही है, 10 मिनट 15 मिनट में आ जाऊँगी।
12 बजा नहीं है। आयुष को खाना है क्रीमी मशरूम उसके पापा लाए हैं। तो क्रीमी मशरूम के लिए ऑब्वियसली क्रीम चाहिए। एक्चुअली क्रीम अगर आपके घर पे मलाई है तो आप मलाई से यूज़ कर सकते हो। मेरे घर पे मलाई इतना यूज़ होता नहीं है और मैं रखती भी नहीं हूँ, तो मेरे पास क्रीम नहीं है, तो मैं क्रीम लेने जा रही हूँ। और क्रीमी मशरूम बनेगा, देन लौकी है, लौकी वाली दाल बनेगी। ये तो दो कंफर्म है, बाकी मैं फ्रिज खोल के देखूँगी क्या बनाना है क्या नहीं बनाना। तो ब्रेकफास्ट में मैंने वही जो राइस था वो खाया। तो चलिए अभी मैं जाती हूँ, जाके फटाक से आती हूँ। मैं आ गई दुकान से और 5 मिनट लगा जाने में, 5 मिनट लगा आने में। पास ही है, पास में वैसे मेरे घर के पास जो पैदल ही शायद 2 मिनट लगता है या 3 मिनट लगता है जाने में, एकदम घर के पास में। वहाँ पे ना ये क्रीम और पनीर नहीं मिलता, तो इसलिए मुझे वहाँ जाना पड़ा, थोड़ा सा दूर मेन रोड के पास। वहाँ से मैं क्रीम लेके आई हूँ। ये रहा अमूल का फ्रेश क्रीम, शायद आपको दिख रहा होगा, अमूल का फ्रेश क्रीम। और पनीर लेके आई हूँ क्योंकि आज वेज है, हम लोग वेज खाते हैं, आपको पता ही होगा। ट्यूसडे, सैटरडे, थर्सडे, हफ्ते में 3 दिन तो हमारा वेज रहता है। तो ये पनीर लेके आई हूँ और ये थोड़ा सा जूस आयुष के लिए। और ये रहा मशरूम से बनेगा मलाई मशरूम, मतलब क्रीमी मशरूम, जो भी नाम दे दीजिए। और तो फिर ये मशरूम बनाऊंगी, लौकी वाली दाल करूंगी और पनीर। फिलहाल तो अभी दिमाग में इतना ही है, बाकी अभी देखती हूँ क्या करना है। 12 बज रहा है, फटाफट से खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ, आपसे मिलती हूँ बाद में। आ तो गई हूँ सब्जी काटने के लिए, पर लौकी का हालत देखिए ठीक नहीं है। लेट मी सी, अंदर से थोड़ा ठीक है, पता नहीं यहाँ से क्या हो गया इसको। हाँ थोड़ा बहुत ठीक है, मतलब आज अगर नहीं बनाती तो 2-3 दिन ये रहता नहीं। तो अच्छे से पील करके, मतलब डीपली पील करना पड़ेगा। आपको दिख नहीं रहा होगा, एक्चुअली लाइट भी नहीं है, मैंने लाइट जलाया भी नहीं। मैं तो सब्जी देख लेती हूँ। और ना एक और चीज़ आपको दिखाना था, ये है चिचिंगा, जिसे हम बंगाली में चिचिंगा बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। बंगाली में हम चिचिंगा बोलते हैं। ये प्याज के साथ फ्राई करके, मतलब जैसे आलू की भुर्जी होती है, इसकी भुर्जी बनती है प्याज के साथ, जीरा के साथ, हरी मिर्च के साथ। तो पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रही ये एक क्यों लेके आए। एक्चुअली अब आपको दिखेगा क्योंकि पीछे से ना लाइट आ रहा है। एक क्यों लेके आए मुझे नहीं पता। अब एक लेके आए तो इसे मैं प्याज से फ्राई कर लूँगी, लौकी दाल पनीर। एक और चीज़ है, ये मिर्ची आप देख रहे हैं, ये आयुष के डिमांड पे इसके पापा हमेशा लेके आते हैं। इसका पकोड़ा बनता है, तो आयुष को पनीर जो मशरूम जो बना रही हूँ वो पनीर नहीं खाएगा, वो मशरूम खाएगा। मशरूम मलाई मशरूम खाना है उसको। मलाई मशरूम के साथ ये मिर्ची का पकोड़ा के साथ, चावल के साथ वो खाएगा। तो ये तो बनाना ही है। तो बहुत कुछ ही बन रहा है, लौकी वाली दाल बन रही है, ये चिचिंगा फ्राई बन रहा है, मिर्ची का पकोड़ा बन रहा है, पनीर बन रहा है, मशरूम बन रहा है। मगर क्या है ना, मिर्ची का पकोड़ा 1 टाइम, मतलब थोड़ा सा फ्राई करूंगी उसके लिए और हमारे लिए, मतलब 1 टाइम, रात के लिए नहीं। मशरूम भी 1 पैकेट मशरूम आपको पता है कितना बन जाता है, इतना, वो भी 1 टाइम। चिचिंगा ये भी इतना सही है, ये भी 1 टाइम इतना सही बनेगा। जो बचेगा वो है दाल और पनीर, वो 2 टाइम के लिए बच जाएगा बस। चलिए आप देखते रहिए। खाना बनाने आ गई। पीछे एक्चुअली विंडो खुला है ना, तो इसलिए उसकी वजह से साफ दिखेगा नहीं, फिर भी मैं बना रही हूँ। आपको दिख रहा होगा कि प्रेशर कुकर और 2 कढ़ाई चढ़ गया। यूजुअली क्या होता है कि जब 3-4 आइटम जितना भी हो, मैं एक ही कढ़ाई में बनाती रहती हूँ। पर आज 12:30 बज गए, 2 बजे आ जाएंगे, तो मुझे लंच का थोड़ा हड़बड़ी है कि जल्दी जल्दी बनाना है। तो एक कढ़ाई में चिचिंगा बन रहा है, एक प्रेशर कुकर में दाल चढ़ा दिया। अरहर और मसूर की दाल के साथ लौकी होगा, वो बॉईल के लिए दिया। और इस वाले में मैं पनीर बनाऊंगी। जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है तो मैं वेज, पूरा प्योर वेज बनाती हूँ। जैसे सैटरडे, थर्सडे एंड ट्यूसडे को तो हम वेज खाते हैं। हम लोग बंगाली है, हम लोग का वेज मतलब बिना प्याज लहसुन का वेज होता है। बट मैं प्याज लहसुन दे देती हूँ
कभी कभी नहीं भी देती हूँ, वो मेरे मूड के ऊपर है। कोई कोई आइटम होता है जिसमें प्याज बहुत ज़रूरी है तो मैं देती हूँ, अदरवाइज नहीं देती। जैसे चिचिंगा मैंने आपको दिखाया ना, वो लंबा सा तोरी टाइप, वो मेरी मम्मी बनाती है प्याज के साथ भुर्जी, तो उसमें ना प्याज देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि और मेरी मम्मी क्या करती है, उसको काट के नमक हल्दी लगा के रख देती है, देन कलौंजी और प्याज हरी मिर्च डाल के फ्राई करती है, देन उसको ना निचोड़ के ऐसे करके लेके उसको डाल के फ्राई होता है, नमक हल्दी मिर्ची पाउडर, बस बहुत अच्छा लगता है। तो इसमें प्याज देना ज़रूरी था तो मैंने इसे प्याज दिया। आज मैं पनीर बनाऊंगी बिना प्याज लहसुन का। वो मैं बनाऊंगी। मेरे ससुराल में यूजुअली जब भी वेज बनता है तो पनीर बनता है तो इसी तरह बनता है, उसी तरह बनाऊंगी। और दाल दाल जो मैं बना रही हूँ, अरहर और मसूर की दाल जो मैं बना रही हूँ लौकी के साथ, वो भी मैं बिना प्याज लहसुन के बनाऊंगी। तो आज सिर्फ प्याज यूज़ होगा सिर्फ इसी में, और मशरूम जो बनेगा क्रीमी मशरूम, उसमें प्याज नहीं डालूंगी। तो सिर्फ प्याज इसी में डाल रही हूँ, ये चिचिंगा फ्राई में। तो चलिए आप देखते रहिए। यहाँ पे ना आपको दिख रहा होगा, दो कढ़ाई एक साथ नहीं बैठता है, स्पेस कम होता है, तो इसमें दो कढ़ाई बिठाती नहीं हूँ। प्रेशर कुकर और कढ़ाई के बीच में गैप है, बट दो कढ़ाई साथ साथ में नहीं बैठ सकता। प्रेशर कुकर को बीच में करके कढ़ाई को उस तरफ करती हूँ मैं। ये अब जगह हो गया, अब जगह हो गया, दोनों एक साथ कढ़ाई नहीं बैठ सकता था, अब जगह हो गया। अब मैं यहाँ पनीर बना लूंगी। पनीर जो टिपिकली बिना प्याज लहसुन का पनीर बनता है, उसमें पनीर भी फ्राई होता है, आलू भी फ्राई होता है, तो 1 बाय 1 मैं वही करूंगी। तो चलिए मैं आपको बीच बीच में दिखाती हूँ। आज वैसे बहुत लेट भी हो गया, आयुष को नहलाना भी है, कुछ हुआ नहीं है। चलिए आपको दिखाती हूँ। ये रहा वो चिचिंगा भाजा, जिसे एक तरह से आप कह सकते हो भुर्जी बनता है ना, ये मेरी मम्मा का रेसिपी है, मम्मी का रेसिपी है। और ये बन गया, देखिए एक ही का इतना बना है, मतलब ये 1 टाइम ही है। और दाल, ओ माय गॉड, मैं क्या ही बताऊँ इस दाल के बारे में। ये थोड़ा सा सेमी ग्रेवी हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा पतला नहीं और बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं। लौकी के साथ है, और इसमें अरहर और मसूर की दाल है, और पूरा वेज बना है। मतलब कि वेज इन द सेंस में प्याज लहसुन नहीं है, टमाटर है, जिंजर है। हम लोग वेज मतलब ऑब्वियसली हम लोग के सभी लोग जानते हैं वेज मतलब प्याज लहसुन अगर पड़ता है, मतलब किसी किसी खाने में जो वेज होता है उसमें प्याज लहसुन नहीं पड़ता, तो वही बोल रही थी मैं। मतलब मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाई। आई होप आप समझ गए होंगे, इसमें प्याज लहसुन नहीं है, अदरक एंड टमाटो है। और मैंने टेस्ट किया है, ये इतना यम्मी बना है कि मतलब इसके साथ चावल पूरा ख़त्म हो जाएगा, एक प्लेट। अभी मशरूम ऑन द प्रोसेस है और पनीर ऑन द प्रोसेस है। ये रहा पनीर जो बन गया है, ये ग्रेवी वाला ही है, सूखी सूखी पनीर नहीं है, सूखी सूखी पनीर नहीं है, ग्रेवी वाली है। इसमें पनीर आलू के साथ बनाया है, और ये बिना प्याज लहसुन का है, ये भी बिना प्याज लहसुन का है। इसको मैं यहाँ ऊपर रख दूँगी, अंदर रख दूँगी, यहाँ पे रख दिया एंड ढक देती हूँ। और यहाँ पे आ जाएगा मेरा राइस, जो कि राइस भी रेडी है। और आपको पता है मैं प्रेशर कुकर में बनाती हूँ, बहुत कम होता है कि एक मिनट, बहुत कम होता है कि मैं भगोने में बनाती हूँ, अदरवाइज। अब मेरा बचा है मशरूम एंड पकोड़ा। ये रहा आयुष के डिमांड पे बना है क्रीमी मशरूम। वाइट ही बनेगा ऑब्वियसली, क्रीमी जब बात है। और इसमें मैंने डाला है, इसमें हल्दी मिर्ची पाउडर धनिया जीरा कुछ भी नहीं पड़ता। इसमें मैंने डाला है ऑरिगेनो और क्रीम, और जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, क्रीम लाई थी, ऑरिगेनो, क्रीम, ब्लैक पेपर पाउडर, सॉल्ट एंड पिंच ऑफ सॉल्ट, और मशरूम, सॉरी, ब्लैक पेपर, सॉल्ट एंड पिंच ऑफ शुगर एंड मशरूम। इससे बना है ये क्रीमी मशरूम। इसके साथ ये राइस खाएगा, राइस इज रेडी यहाँ पे। एंड ये रहा मिर्ची का पकोड़ा। मैं ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, थोड़ा बनाऊंगी ताकि 2-2 पीस सबको मिले। अभी पानी भी गर्म हो गया है, आयुष को जल्दी से फ्रेश करके उसको लंच कराने दे दूंगी, वो लंच कर लेगा। मिर्ची का पकोड़ा रेडी हो गया है, अभी आयुष खा लेगा और मैं वहाँ पे किचन क्लीन कर लूँगी, कुछ बर्तन हैं और गैस को क्लीन कर। किचन क्लीन हो गया है एज यू सी।
हाँ गॉड, अभी 2 बज रहे हैं, 2:15 हो रहा है, मेरा 1:30 को ही लंच बनाना कंप्लीट हो गया था। फिर गैस को क्लीन किया, बर्तन बेसिन वेसिन ये सब साफ़ करने में आधा घंटा तो लग ही जाता है। और आयुष खा रहा है और यहाँ पे सारा खाना बना के रखा हुआ है, ये आएंगे तो खा लेंगे हम। बाहर का वेदर देखिए, थोड़ा सा ऐसे किया हुआ है। चलिए आपसे मैं शाम को मिलती हूँ। कपड़े उठा रही थी, अभी 3 बज रहे हैं और ये देखिए कपड़े सूख गए हैं। आज धूप तो नहीं है पर उतनी बारिश भी नहीं है, तो कपड़े उठा लिया। और थोड़े बहुत कपड़े हैं जो सूख जाएंगे। और मूवी का प्लान तो है शाम को। एक्चुअली मैं यहाँ बैठ के बताती हूँ आपको। एक्चुअली हुआ ये है कि हमारा मूवी का प्लान था, और मूवी ना सैटरडे को ही हम यूजुअली रखते हैं, क्योंकि संडे को ना मूवी आते आते रात हो जाता है 8:30। नेक्स्ट डे ऑफिस स्कूल सब कुछ रहता है, और आपको तो पता ही है कि बच्चों को स्कूल भेजने से पहले क्या ब्रेकफास्ट देना है क्या नहीं, ये सब ना पहले से ही प्रिपरेशन करके रखना पड़ता है। तो संडे को ना मुझे ना वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता जाने का, तो सैटरडे को ही यूजुअली जाते हैं। तो मूवी का तो प्लान है अभी तक, बट थोड़ा डाउट में चल रही हूँ। रीज़न ये है कि जब खाना सारा बन गया और जब मैं गैस साफ़ कर रही थी तब मैम का कॉल आया, और मैम ने कहा, जॉली मैम ने कहा कि रूपा क्या कर रही हो। मैंने कहा कुछ नहीं मैम, खाना बना रही थी। मैम कह रही है शाम को चलोगी मंदिर। मैंने कहा मंदिर क्यों? तो मैम ने कहा कि मंदिर में वो पूजा है, मैम लोग का, उड़िया लोग का भी पूजा है, और भोग भी है आज रात को, मतलब रात का खाना वहीं पे है। तो मैंने कहा कि अच्छा मैं इनसे पूछ के आपको बताती हूँ, मूवी तो जाना ही है। तो मैम ने कहा ठीक है, मूवी जाना है तो चले जाना, वैसे भी सब जाएंगे तो 8, 8:30, 9 बजे के बाद ही जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे आरती पूजा होने के बाद खाना वहीं पे है रात का। खा के आते आते 11 बज जाता है, तो खाना वही 10 बजे के बाद 10, 11 ऐसे ही होगा। तो सब जाएंगे ही मंदिर 8, 8:30 ऐसे के करीब, और मूवी ख़त्म होगा 8:30। तो मैम ने कहा ठीक है तुम मूवी चले जाओ, तुम वहाँ से पिक्चर हॉल से ही मंदिर आ जाना। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने इनको कॉल किया, इनको मैंने कहा कि ऐसी ऐसी बात है, तो इन्होंने कहा क्यों नहीं जाएंगे मंदिर। मंदिर में जब कोई ओकेशन है और मैम ने जब बोला है, और भगवान का भोग जब हमें खाने को मिलेगा, तो वो तो एक आशीर्वाद के रूप में ही होता है भगवान का भोग। ये सौभाग्य की बात होती है। तो मुझे नहीं मालूम कि कितना भीड़ होगा, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, कितने लोग आ रहे हैं क्या ये, बट मैम ने जब बोला तो फिर मैं मना नहीं कर पाई। मैंने कहा ठीक है मैम। अब 2 चीज़ है, एक है कि अभी ये टीवी देख रहे हैं, ये अभी खाना खाने आए थे, तो इनका ड्यूटी ख़त्म होगा 5, सवा 5, 5:30 बजे तक ये आ जाएंगे। तो अब ये है कि मंदिर जाओ और साड़ी ना पहन के जाओ, अजीब सा लगता है। तो अगर मूवी जाते हैं तो मैं अच्छा सा सूट पहनूंगी, ताकि वहीं से मूवी से मंदिर चले जाऊं। और अगर मूवी नहीं जाते हैं डायरेक्ट मंदिर जाएंगे तो मैं साड़ी ज़रूर पहनूंगी। तो अभी मुझे खुद को कुछ नहीं पता, बट मोस्टली जो चांस है, मोस्ट जो चांसेस है, ज़्यादा जो चांसेस है वो है पिक्चर जाने का, मूवी जाके फिर मंदिर जाने का। तो देखते हैं, आप भी देखते रहिए क्या होता है। तो अभी कपड़े मैंने उठा लिए, इसको फोल्ड करूँगी, फोल्ड करके थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। रेस्ट करने के बाद आयुष के कुछ असाइनमेंट वर्क्स, होमवर्क्स ये सब आए हैं जो कि वो आज गया नहीं है, वो सब मुझे थोड़ा देखना है, जिसको देखने में एटलीस्ट मैक्सिमम 45 मिनट्स तो लगेगा। तो वो सब करूँगी, फिर आगे आप देखते रहिए। तो हाँ, वन मोर थिंग, मैम ने जब मुझे बोला कि ऐसा ऐसा रात को मंदिर में खाना है, तब मेरा ऑलमोस्ट सब कुछ खाना बन चुका था। और आपको पता है कि मैं हमेशा 2 टाइम का ही खाना बनाती हूँ, रात को सिर्फ चावल और रोटी बनता है। मैंने कहा हे भगवान, यही चीज़ अगर मैम मुझे मॉर्निंग में बता देती तो मैं दोपहर को, आफ्टरनून में शॉर्टकट में कुछ बना लेती, क्योंकि रात को तो खाना नहीं और कल कुछ बना लेती। तो अब क्या करूँ, चिचिंगा जो फ्राई था वो तो ख़त्म हो गया, मिर्ची फ्राई भी ख़त्म हो गया। जो बचा है पनीर, और पनीर बचा है, और दाल, लौकी वाली दाल, और राइस थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं है, और मशरूम भी थोड़ा सा ही है। तो कल मुझे खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है, कल इसी से ही हो जाएगा। तो चलिए आप देखते रहिए ब्लॉग।